ए, बी और सी। वहां पर क्या बोला है कि ए गिव 1/5 ऑफ द मनी ही हैड टू बी। ए ने क्या किया कि बी को मनी दिया, कितना, जो भी उसके पास था उसका 1/5, उसका 1/5 बी को दिया। एंड इन टर्न बी गेव 1/3 ऑफ द मनी ही रिसीव्ड फ्रॉम ए। ए से जो भी उसे मिला था उसका 1/3 मनी उसने दे दिया सी को। 1/3 मनी दे दिया किसको? सी को। और सी को एक्चुअल में कितना मिला है कि सी रिसीव्ड ₹20। हाउ मच मनी डिड ए हैव विथ हिम इनिशियली? सो ए के पास इनिशियली कितने पैसे थे? ठीक है, ए बी सी। तो अभी हमको ए की कोई वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी। तो ए की कौन सी वैल्यू लें हम लोग? क्या हम लोग 1 लेंगे? ठीक है। सो यहाँ पर एक चीज देखिए, एक ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखना है। जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हो तब आपको क्या करना है ना, इनका एलसीएम ले लेना है। यहाँ पर दो वैल्यू कौन सी है? 1/5 और 1/3। सो 1/5 और 1/3, सो 5 और 3 का एलसीएम कितना है? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 5 and 3? 15। यस, वेरी गुड, 15। सो फॉर बेटर कैलकुलेशंस मैंने कंसिडर किया कि ए के पास पहले थे 15 रुपीज। 15 रुपीज। आप इसे 30 रुपीज भी ले सकते हो, या 15 का कोई भी मल्टीपल ले लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है। फॉर इजी कैलकुलेशंस के लिए मैंने 50 लिया है। बाकी स्टूडेंट्स अगर ए के कोई दूसरा भी नंबर लेगा तो भी आंसर आएगा। सो मैंने कंसिडर किया कि ए के पास थे 15 रुपीज। सो ए ने क्या किया? 1/5 ऑफ द मनी, 1/5 ऑफ द मनी ही हैड, 15 रुपीज अगर थे तो किसको दे दिए? मतलब 3 रुपीज किसको दे दिए उसने? बी को दे दिए। सो बी हैज 3 रुपीज। एंड बी इन टर्न गेव 1/3 ऑफ द मनी टू सी। 1/3 मनी, 1/3 मनी, तो कितना बचा? 1 रुपए। सो 1 रुपए किसको दे दिया? सी को। सो दिस इज द रेशियो ऑफ ए बी सी। एक्स बोलो या यूनिट या पार्ट। सो रेशियो कितना है? 15:3:1। बट हमें पता है कि सी के पास एक्चुअल कितना है? सी के पास है ₹20। सो 1 पार्ट या 1x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, इट इज 20। So one part is 20. So what question has asked कि how much money did A have with him initially? A के पास कितने पैसे थे? So A के पास थे 15x, x की वैल्यू कितनी है? 20. So it is 300. 300. Understood? ठीक है। क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट होता है सो यू कैन आस्क दैट। होप सो कि सेकंड क्वेश्चन सभी को क्लियर है। इसमें रिपीट क्या है देखिए, ए बी और सी है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि व्हाट ए के पास जो पैसे थे उसका 1/5 अमाउंट बी को दिया। बी के पास जो पैसे हैं उसका 1/3 अमाउंट सी को दिया। तो मैंने क्या कंसिडर किया है, मैंने ए को कोई वैल्यू अज्यूम कर ली। तो वो वैल्यू कैसे अज्यूम की? मैंने एलसीएम लिया 1/5 और 1/3 का एलसीएम होता है 15। सो मैंने कंसिडर किया कि ए के पास 15 रुपीज थे। सो 15 का 1/5, 1/5 ऑफ 15, दैट इज 3। सो 3 रुपीज उसने दे दिए बी को। अभी बी ने क्या किया? बी ने 1/3 जो अमाउंट थी वो दे दी सी को। तो 1/3 कंसिडर करेंगे तो 1 रुपीज हो गया। तो ये आ गया आपका रेशो। बट क्वेश्चन में दिया गया है कि सी रिसीव्ड ₹20, सी के पास 20 रुपीज है। सो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 20 है, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 20 है। पूछा है कि ए के पास कितने थे? सो 1 यूनिट की वैल्यू 20, सो 15 × 20 इज 300। सो ए के पास इनिशियली 300 थे एक्चुअल में। अभी अगर आप इसे सॉल्व करके देखिए कि ए के पास 300 है, 300, उसने 1/5 जो अमाउंट होती है 1/5 ऑफ 300 बी को दे दी। So, कितना हो गया? 60 रुपीज उसने बी को दे दिया। बी ने क्या किया? 1/3 अमाउंट, 1/3 अमाउंट दे दिया उसने सी को। देखिए 20, आगे आंसर 20 कि सी के पास 20 थे। सो दीज आर एक्चुअल आंसर और ये आपका रेशियो है। होप सो क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, हर किसी को नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को।
10 times the first number is equal to 9 times the second number. Find the ratio of 6 times the difference of squares of the number and the product of two numbers. पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना क्या दिया हुआ है. चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे. मैंने कंसिडर किया, उन्होंने बोला है कि दो नंबर है, दो नंबर्स हैं, ठीक है. दो नंबर है, एक आपका ए है और ये बी है, टू नंबर्स. सो 10 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, 10 टाइम्स ये एक्चुअल नंबर्स हैं, ठीक है. ये जो ए और बी है ये कोई एक्चुअल नंबर्स है. 10 टाइम्स द फर्स्ट नंबर का 10 टाइम्स इज इक्वल टू 9 टाइम्स द सेकेंड नंबर, 9 टाइम्स द सेकेंड नंबर. क्लियर है यहां तक की बात सभी को कि 10 टाइम्स द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स द सेकेंड नंबर. सो फर्स्ट और सेकेंड नंबर का रेशियो कितना आएगा, फर्स्ट और सेकेंड नंबर का रेशियो कितना है, ए अपॉन बी कितना आ जाएगा, 9/10. ठीक है. सो ये रेशियो है. सो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, इट इज समथिंग 9x और ये 10x. एक नंबर कितना होगा 9x, दूसरा नंबर होगा आपका 10x. यहां तक क्लियर है. ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ सिक्स टाइम्स द सिक्स टाइम्स द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर. सिक्स टाइम्स रेशियो क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ सिक्स टाइम्स द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स. स्क्वायर का डिफरेंस क्या आएगा, कभी भी हाइयर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू. सो 10x का स्क्वायर माइनस 9x का स्क्वायर. ठीक है. सिक्स टाइम्स, सिक्स टाइम्स द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर, नंबर नंबर and the product of two numbers, 9x into 10x. कितना हो जाएगा ये, 6. ये हो जाएगा आपका 100x स्क्वायर, 100x स्क्वायर माइनस 9 का कितना है 81x स्क्वायर टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर. सो 100 माइनस 81 कितना होगा, इट इज 6 इंटू 19x स्क्वायर. रेशियो लेना है आपका 90x स्क्वायर. एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैंसल. अगर 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, अगेन 2 1 ज़ा 15. रेशियो कितना है आपका 19:15. बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, प्रॉपर एकदम रेशियो का इसमें इस्तेमाल है. इसे आप 2 3 बार देखिएगा. ये क्वेश्चन स्पेशली मैं मोस्ट ऑफ द क्लासेस में सबसे लास्ट में करवाता हूँ, लेकिन बट अब सीक्वेंस में आ गया है तो अभी मैंने इसे करवा दिया है. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है. क्या ये चीज समझ में आई. हर किसी को मे बी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं समझ में आएगा, आप एक बार रिपीट में इसको फिर से देखिएगा. बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है रेशो का, और हर स्टूडेंट नहीं सॉल्व कर पाएगा. देखिए हमने पीछे 25 क्वेश्चंस एकदम इजी क्वेश्चंस लिए थे, अभी मैं थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व करा रहा हूं आपको. चलिए, समझ में आया एटलीस्ट कोई एक दो स्टूडेंट्स जिनको ये 100% समझ में आया हो. इज देयर एनीवन. यस सर। ओके. एक दो स्टूडेंट्स होंगे जिनको 100% समझ में आ गया, कुछ स्टूडेंट्स होंगे कि जिनको थोड़ा थोड़ा समझ में आए. तो आप एक बार जैसे ही क्लास होती है एक बार फिर से सॉल्व करिए क्वेश्चन को. यस, वेरी गुड. क्योंकि अगर ये क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया उसको समझ लेना कि रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर है. गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन.
Three numbers are in the ratio 1:3:5. If the sum of the middle, if the sum of the middle and 60 is equal to sum of the other two, what is the average of the numbers? चलिए ट्राई करो, सभी स्टूडेंट्स ट्राई करिए। लेट्स सी किसी का आंसर आता क्या। हम लोग हर टॉपिक के अराउंड 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो एवरीवन ट्राई। आया किसी का आंसर। थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो, तीन नंबर्स हैं, कौन कौन से नंबर हैं। इट इज 1:3:5, ये रेशियो दिया हुआ है। रेशियो इट इज समथिंग 1x 3x और 5x। if the sum of the middle, if the sum of the middle number, sum of the middle and 60, if the sum of the middle and 60 is equal to sum of other two, is equal to sum of other two, that is 1x plus 5x, कितना हो गया है। दिस इज 3x plus 60 और here it is 6x, so 6x minus 3x, यहाँ पर क्या है आपका 60, so 3x is equals to 60, 3 से डिवाइड करेंगे तो 20, x की वैल्यू कितने आ गई 20, मीन्स 1 यूनिट, द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट और 1 पार्ट इज 20। पूछा क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स, एवरेज पूछा है नंबर्स का। सो पहले तो नंबर्स देखिए क्या हो जाएंगे, इट इज 1 3 और 5 है ना। So, कितना हो गया, दिस इज 20, 2 3 जा दिस इज 60 और दिस इज 100, एवरेज पूछा है। सो 100 प्लस 160, ये 180, 180 डिवाइड बाय 3, एवरेज है इसीलिए। सो आंसर हियर इज 60। इज इट क्लियर। एटलीस्ट हर क्वेश्चन के बाद आपको रिस्पॉन्स देना है कि हाँ सर ये वाला समझ में आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। An amount of rupees 470 is divided among A, B, and C in such way that 4 times the amount with A is equal to 3 times the amount with B or 5 times the amount with C. Find the difference in the amount with A share and C's share. चलिए ट्राई करिए एक बार, कोशिश सभी ने करना है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन सभी ट्राई करो। ओके चलो हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 470 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी, 470 को हमें डिवाइड करना है, 470 को हम लोग डिवाइड करेंगे अमंग ए बी सी सच अ वे, कैसे करना है, 4 टाइम्स द अमाउंट विथ ए के पास मैंने कंसिडर किया, ठीक है, ए के पास अमाउंट है ए, बी के पास है बी रुपीज और सी के पास है सी रुपीज।
4 times the amount with A, 4 times the amount with A is equals to 3 times the amount with B, 3 times the amount with B, और या फिर 4A is equals to 5 times the amount with C। ये इक्वेशन क्लियर है सभी को? ओके, सो यहां से मैं ए और बी का अगर रेशियो लूंगा, ए और बी का कितना आएगा? 3:4। बी और सी का अगर हम रेशियो लेंगे तो कितना आएगा? बी और सी का 5:3। ठीक है, अब बैलेंसिंग ऑफ रेशियो जो हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो A:B:C, सो 3:4, यहां पर आ जाएगा आपका 5:3। सो इट इज 5 3 15, 5 4 20, 4 3 12, 4 3 12। सो दिस इज द एक्चुअल रेशियो, दिस इज द एक्चुअल रेशियो। सो आपको क्या करना है कि 470 जो है, 470 को ये रेशियो में डिवाइड करना है, 15:20:12, 12। सो टोटल कितना हो गया? 20 30 47, 47। सो 47